दोस्तों, मेरा नाम फ़राह मिर्ज़ा है और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वाजिद हुसैन सिद्दीकी की किताब आंसुओं का उपहार से एक कहानी बैकलाइट। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो बाकी की कहानियों के लिए आप अमेज़ॉन से ये किताब ख़रीद सकते हैं। चलिए अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। मेरे पापा घर में रहते ही नहीं थे। जब आते गालियाँ बकते हुए अपनी नाव से लोगों को नदी पार कराते थे। शाम को नाव नदी किनारे खूंटे से बांधकर दारू पीने चले जाते। अच्छी मजदूरी होती तो ठर्रे के साथ मांस मछली खाते, नहीं तो पकौड़ी खाकर मुंह का कसैलापन दूर कर लेते। मैं 5वीं कक्षा में था। झोपड़ी में तेल की डिब्बी जल रही थी। मम्मी पापा सोए हुए थे। मैं गणित के प्रश्नों से माथापच्ची कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो सरदार सतनाम सिंह खड़े हुए थे। मैं उन्हें देखकर चौंक गया। वह गुरु पर्व पर स्कूल में बच्चों को हलवा छोले खिलाते हैं और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों को इनाम बांटते, जो मुझे भी मिलता था। मुझसे बोले, पुत्र, कचहरी जाते समय मैं तेरे पापा की नाव में जायदाद के कागज़ भूल गया। उससे पूछा तो वह मुकर गया, पर मैं यकीनन कागज़ नाव में ही भूला था। कागज़ नहीं मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये कहते कहते उनकी आंखें नम हो गईं और गला रूंग गया। मैं दबे पैरों झोपड़ी में गया और एक कनस्तर से निकालकर कागज़ उन्हें दे दिए। उन्होंने मुझे कुछ रुपए दिए जो मैंने नहीं लिए। मैंने उनसे कहा, अंकल, पापा को पता चला मारकर नदी में डाल देंगे। पता नहीं चलेगा। सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, कभी भी तुझे कोई भी परेशानी हो तो निसंकोच बताना। सवेरे मेरी आँख मम्मी की चीख से खुली। वह मेरे किए की सज़ा भुगत रही थीं। कनस्तर में कागज़ ना पाकर पापा उन्हें बेरहमी से मार रहे थे। मैं तमाशबीन बना खड़ा था। मैं जानता था माँ अपनी मार सह लेगी, पर बच्चे को पिटना ना सह पाएगी। पापा के जाने के बाद घावों पर हल्दी का लेप लगाते समय मम्मी ने मुझसे कहा, रमेश, मैं जाग गई थी जब तूने सरदार जी को कागज़ दिए थे। मुझे खुशी है तू अपने पापा जैसा नहीं है। मम्मी के घाव भरे भी ना थे। गांव में जहरीली शराब पीकर मरने वालों का तांता लग गया। ज़मीन पर पड़ी टूटी चूड़ियों में मेरी माँ की चूड़ियाँ भी थीं। मेरा स्कूल जाना बंद हो गया था। ढोर ढंगर चराकर अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। गुरु पर्व का उत्सव आ गया था। सरदार जी स्कूल के बच्चों को हलवा छोले बांटने आए। वहाँ उन्हें मेरे साथ घटित त्रासदी का पता चला तो मुझे और मम्मी को अपने फार्म हाउस ले गए। उन्होंने सर्वेंट क्वार्टर में हमारे रहने की व्यवस्था कर दी। मम्मी उनके घर में काम करने लगी थीं और मैं फिर से स्कूल जाने लगा था। सरदार जी की एक 5 वर्षीय पोती परमीत थी। उससे पल भर भी चुप नहीं रहा जाता था। वह जितनी देर सोती थी बस तभी चुप रहती थी। उसकी मम्मी अक्सर डांट फटकार से उसकी चलती हुई ज़ुबान बंद कर देती थी, किंतु उसके दादा से ऐसा नहीं होता। उसकी चुप्पी उनसे अधिक देर तक सही नहीं जाती थी और यही कारण था कि दादा और पोती में बहुत दोस्ती थी। शुरू शुरू में परमीत मुझे गंवार कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। लेकिन एक गरीब काम करने वाली की बेटे और हाई सोसाइटी में पली बड़ी लड़की की दोस्ती कितने दिन चल सकती थी। मेरी और परमीत की दोस्ती परमीत की माँ को एक आँख ना भाती थी। उन्होंने उसे दूसरे शहर में एक अच्छे बड़े नामी स्कूल में पढ़ने भेज दिया और इस तरह मेरी और उसकी दोस्ती पर विराम लग गया। शुगर फैक्ट्री की टाउनशिप के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद वहाँ से परमीत निकल के आगे बढ़कर डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जो वहाँ से बहुत दूरी पे था। इलाके के बड़े कारोबारी खान रशीद खान का पोता सलमान पहले ही से डिग्री कॉलेज में पढ़ता था। वह कार से कॉलेज जाता था, जबकि परमीत को ट्रैक्टर ड्राइवर मोटरसाइकिल से पहुंचाता था। खान रशीद की बेगम और परमीत की मां डॉली मैम में बहुत दोस्ती थी। एक दिन किटी पार्टी में बेगम ने डॉली मैम से परमीत को सलमान के साथ कॉलेज भेजने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने रजामंदी जताई। उसके बाद से सलमान और परमीत साथ में कॉलेज जाने लगे थे। सलमान और परमीत को करीब आते ज़्यादा देर न लगी। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे बनाने वाले ने उन दोनों को बनाया ही एक दूसरे के लिए था। दोनों बहसी और मगरूर थे, ना किसी से डरने वाले, ना किसी से बेजा दबने वाले। रुतबा ये कि दोनों खूबसूरत और हसीन थे। लगता था कुदरत ने दोनों को एक ही साँचे और ठप्पे में डालकर जुदा धर्म में भेज दिया है। मैं प्राइवेट एमए कर रहा था। पढ़ाई के खर्च के लिए टेम्पू चलाता था।
मुझे अक्सर कॉलेज टाइम में सलमान और परमीत का होटल में पीवीआर में देखा जाना अच्छा नहीं लगता था। आउटस्कर्ट में सलमान का एक रिजॉर्ट था, वहाँ भी दोनों को तफरीहन साथ घूमते देखता, जो मुझे ठीक नहीं लगता था। मैंने डॉली मैम को इस बात से अवगत भी कराया तो उन्होंने मुझसे कहा, मेरी परमीत हाई सोसाइटी की लड़की है, तुझे पता है आजकल लड़के लड़की का डेट पर जाने का चलन है। एक बात कान खोलकर सुन, उसकी जासूसी करना बंद कर दे, ठीक नहीं होगा। उनकी कही बात मेरे दिल पर लग गई। मैंने टेम्पू में सामान रखा और माँ को लेकर जाने लगा। चलते समय सरदार जी ने रूंगे गले से कहा, पुत्र, तुझे घर की इज्जत का ख्याल था, तू भी जा रहा है, रब जाने अब क्या होगा। घनी काली रात थी। मैं सलमान के रिजॉर्ट के पास खड़ा सवारियों का इंतज़ार कर रहा था। तभी मैंने किसी लड़की को बचाओ बचाओ चिल्लाते सुना। देखा, वह परमीत थी। तभी नशे में धुत सलमान आ गया। मैं खूंखार शेर की तरह पंजे से छूटे शिकार को दोबारा दबोचने में लगा था। मैं परमीत को सलमान के चंगुल से छुड़ाने लगा। हालांकि मैं उसे बचाने में सफल हो गया, पर चोटिल भी हो गया। मैं उसे लेकर फार्म हाउस पहुंचा। चिंता में डूबी डॉली मैम और दादा गेट पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसके फटे वस्त्र किसी अनहोनी की गाथा कह रहे थे, जिन्हें देखकर डॉली मैम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। मैंने कहा, सलमान अपने रिजॉर्ट में परमीत की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। मैं समय रहते ना पहुंचता तो अनर्थ हो जाता। बेटी की सलामती सुनकर उनके चेहरे की रंगत लौट आई। डॉली मैम ने कहा, पुत्र, मेरी कही बात को अभी तक दिल से लगाए बैठा है। घर में चल, मैं तेरी मरहम पट्टी कर देती हूँ। सरदार जी ने कहा, मुंडे, तू हमारी बेटी की इज्जत बचाने के लिए जान पर खेल गया। ज़िंदगी भर तेरी गुलामी करेंगे, फिर भी तेरा कर्ज ना उतार पाएंगे। ये मेरी बचपन की दोस्त है, नहीं बचाता तो लोगों का दोस्ती पर से एतबार उठ जाता। फिर हाथ जोड़कर कहा, मुझे चलना होगा, माँ बाट जो रही होगी, और अभी मुझे टेम्पू भी चलाना है, यही मेरी जीविका का साधन है। एक बार फिर परमीत का दिल मुझे रोकने के लिए मचलता रहा, पर कैसे रोकती। उसकी माँ मुझे ठेठ गंवार समझती थी। सुनसान सड़क पर टेम्पू चल पड़ा था। बैक मिरर में मुझे परमीत दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें दूर होती टेम्पू की बैकलाइट पर गड़ी हुई थीं।